हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि है, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। देख लेते हैं अप्रैल 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। Okay, so we have mountains, we have skull, and we have mice. Discord among friends or family. फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ा सा अलग सोच सकते हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि यार ये मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं, इनको मेरी बात मेरा डिसीजन क्यों समझ नहीं आ रहा है। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो उस स्थिति में होंगे ही नहीं कि वो आपको समझ पाएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत वेस्ट करना, क्योंकि अभी आपको पता लग गया है कि हाँ उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं और आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आपके आसपास के लोग कुछ ज़्यादा अच्छा सोच नहीं रहे हैं वैसे आपके लिए, तो ये ना हो कि आप अपनी सारी बातें उनके सामने रख दो और वो लोग जो है फिर देखो, ये प्लानिंग से भी हो सकता है और ये नज़र से भी हो सकता है कि कई बार ईविल आई भी लग जाती है, तो अपने सारे सारे प्लान्स रखने की ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने। और कई बार जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी कार्मिक होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माहौल तो आपका थोड़ा बिगड़ा हुआ है आसपास का, जो लोग आपके बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते नहीं हैं। तो आप मैं आपको ये बोलूँगी, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स और फैमिली की ही बात हो रही हो, मैं आपको ये बोलूँगी सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली और भी कॉलीग्स, इन सब के आगे ज़्यादा अपनी बातों को, प्लान्स को मत रखिएगा इस मंथ में, ठीक है। यहाँ पर कोई तो मेजर चैलेंज चल रहा है लाइफ में जो ओवरकम करेंगे आप, ठीक है। हो सकता है सब साथ ना दें, हो सकता है आप अकेले रहें, बट कहीं ना कहीं आप ओवरकम करेंगे इन चीज़ों को। ये जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा टाइम चल रहा है धनु राशि, वो कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा एनर्जी जो कि आपको हार्म करना शुरू कर दिया था किसी चीज़ ने, या कुछ हिडन एनिमीज हैं, ये या तो पता लग जाएंगे आपको, जिसकी वजह से आप उनसे अब डिटैच हो जाएंगे उन लोगों से, या वो सिचुएशन आप जो है ओवरकम कर पाएंगे, या फिर बहुत टाइम से, क्योंकि माउंटेन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा होता है माउंटेन, है ना। तो बहुत टाइम से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ स्टेगनेंसी चल रही थी, पॉज चल रहा था, वहां से अब आप ओवरकम कर जाएंगे और इसी पहाड़ के ऊपर आप खड़े नजर आएंगे कि मैंने जीत पा ली, ठीक है। और ये सब सब इसमें साथ नहीं देंगे, मैं ये पहले बता रही हूँ। धनुराशि सब साथ देने वाले नहीं है इस टाइम पर, आपको अकेले ही जो है ना ये करना पड़ेगा। और क्योंकि हम स्कल देख रहे हैं तो हम यहाँ पर ना एक डेड एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। तो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, मतलब कुछ खत्म होगा। ये जो कुछ लोगों ने आपके ऊपर, हो सकता है कोई स्पेल कर रखा है, कोई इविल आई भेज रखी है, फैमिली के लोग हैं, हो सकता है आसपास जो है वो आपको ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा सोचते नहीं है, तो कुछ, मुझे नहीं पता, देखो मैं जज नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे थे, और वो अब आप ओवरकम कर जाएंगे। वो चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से, और आप ही जो कहते हैं ना भाई, ये आपको ही करना पड़ेगा। ये जनरेशनल अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं लास्ट, मतलब कुछ समय से, पेरेंट्स की, एंसेस्टर्स की, कुछ पैटर्न अगर चलता चला आ रहा है, तो ये आपके थ्रू ही ये एंड होना है, ठीक है। धनु राशि अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव एक्ट, मैंने अभी अभी बोला है आपके थ्रू होगा ही सब कुछ। और एक्ट की एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, मैंने आपको क्या बोला कि इस माउंटेन के ऊपर ही आप मुझे नजर आएंगे। मतलब ये माउंटेन बहुत नीचे हो जाएगा, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो नीचे होंगे और आप ऊपर होंगे। और देखो माउंटेन रैम की एनर्जी आई है, कितनी स्टीपेस्ट से स्टीपेस्ट चढ़ाई हो, कठिन चढ़ाई हो, ये चढ़ जाता है माउंटेन रैम, इस पहाड़ को जिगजैग करके चढ़ जाता है। तो होंगी कठिनाइयां, ऐसा नहीं होता कि सबकी लाइफ ऐसे स्मूथ चली जाए, चीजें आएंगी, बट आप एक ऐसे मोड में हैं जहां पर आप करेजियस हैं, जहां पर आप विल पावर आपकी बहुत हाई नजर आ रही है। और चाहे अकेले ही क्यों ना सब कुछ करना पड़े, चाहे लोग साथ दें या ना दें, बट आप कहीं ना कहीं सक्सेस अचीव करेंगे, बिकॉज एरीज इज अ न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग्स,
आप न्यू बिगनिंग करेंगे, आप अपने आइडिया पर काम करेंगे, आप अपना करियर खुद सेट करेंगे, आप अपनी कहते हैं ना शर्तों पर जीने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। ब्लेस यू। तो मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि अपना अपना लाइफ़स्टाइल खुद बनाओ, ठीक है? तो पुराने बिलीव से आप निकल रहे हैं, अपने आप को अपने कंफर्ट ज़ोन से आप निकाल रहे हैं और आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कहते हैं ना, मैं कल्ला ही काफ़ी, है ना? कैसे बोलते हैं वो? वन मैन आर्मी, ये वो वाली ऊर्जा है। सो मुझे बहुत अच्छी एनर्जी ये दिख रही है कि टॉप पर हैं आप और जो भी कठिनाइयाँ होंगी आप खुद ही सॉल्व करेंगे और आपको ज़रूरत भी नहीं होगी किसी की, ठीक है? आप हो सकता है मुझे मुझे बहुत ज़्यादा हनुमान जी की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप नरसिम्हा जी के भक्त हैं और हो सकता है आपको ये होता है ना सुपरमैन वगैरह ये चीज़ें देखनी बहुत पसंद है ना? पहले तो शक्तिमान आता था ये चीज़ें देखनी बहुत पसंद है, ठीक है? मतलब ऐसे एडवेंचरस चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं, ओके? और माय वे और हाईवे वाली एनर्जी है आपकी इस मंथ में। या तो मेरी सुन लो तो ठीक है, नहीं सुन रहे हो तो फिर मेरे को किसी की नहीं सुननी, ऐसी ऊर्जा में हो, ओके? देखो, क्योंकि यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा गुस्सा थोड़ा जल्दी आ सकता है, ठीक है? ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें जो है ना जल्दी-जल्दी मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरे जो मैं चाह रहा हूँ, मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा हो या मेरे काम जो हैं जल्दी-जल्दी बन जाएँ। एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी एक्सरसाइज़ में या स्पोर्ट्स में या जिम में अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखिएगा, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन फिर नहीं तो दूसरों पे निकल सकती है, ठीक है ना? ये एनर्जी यहाँ है। बट आप बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ब्रेव आप मुझे नज़र आ रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल मत करना आप इस मंथ में। आप कंट्रोल वैसे तो देखो, मैंने क्या कहा कि आप लोग आपका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप उस चीज़ को नहीं ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप फ्री विल के साथ काम कर रहे हो और यहाँ पर देखो फ्रीडम की एनर्जी ही आ गई, आप उस केज में नहीं बैठे हुए। अभी मैं समझा रही थी ना कि हर कोई आपका साथ नहीं देगा और आप इस वैलिडेशन में इस सिचुएशन में बैठे नहीं रहोगे, कोई मुझे वैलिडेशन देगा तो ही मैं ये काम करूँ, कोई परमिशन देगा तो ही मैं ये काम करूँ। आप उस केज से बाहर निकल रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हो और आप उड़ान भर रहे हो। ये एनर्जी है और आप कंट्रोल नहीं करना चाहते सबको कि मेरी बात सुनो, देखो मेरे अकॉर्डिंग चलो, नहीं। आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि मुझे मेरे लिए क्या करना है, ठीक है? और लेट गो ऑफ कंट्रोल ये भी कि जैसे मान लो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का डर लगता है कि अरे! मैंने ये किया तो ऐसा ना हो जाए, वो किया तो वैसा ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं। सब स्थितियाँ आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपका पास्ट आपको कंट्रोल कर रहा है। बट आपको अब लेट गो करना है, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। और हर एक स्थिति मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, मेरे फ़ेवर में हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, वो भी मत करना इस मंथ में। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है जस्ट कहते हैं ना गो विद द फ्लो, चलते चले जाओ आगे, क्योंकि जब आप बिलीव करोगे खुद के ऊपर, जब आप एक ऐसी ऊर्जा में होगे जहाँ पर आप पुराने ख़्यालों में बैठे नहीं रहोगे, जहाँ पर आप अपने पुराने तरीकों को लेकर बैठे नहीं रहोगे, नहीं मैं तो ऐसी ही, मैं तो ऐसा ही, मैं तो वै नहीं। आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट में डालना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये उड़ान भरने के लिए अपने आप को विल पावर नहीं देगा या जब तक ये अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तब तक तो ये कम्फ़र्ट में ही बैठा हुआ है। उसको तो केज मिला हुआ है, खाना, दाना, पानी सब मिल रहा है। पर जब तक वो बाहर क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा, जब वो उड़ेगा तो उसका पूरा कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। फिर तो एंड में स्काई इज़ द लिमिट वाली बात हो जाएगी। पर अभी उसको वो केज ही पसंद आया हुआ था। बट वो उस केज से बाहर निकल रहा है। मतलब आप हो सकता है इंडिपेंडेंट हो रहे हो और कैसे इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए जॉब लग सकती है, कुछ लोगों के लिए आप अपना खुद का घर बना रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न चलते चले आ रहे हैं, उनसे आप अपने आप को जो कहते हैं ना छुड़ा रहे हो, आप फ्री हो रहे हो और आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन तक वो चीज़ें पास ऑन ना हो, इस चीज़ के लिए आप एग्ज़ाम्पल सेट करते हुए नज़र आ रहे हो धनु राशि। अप्रैल 2026 धनु राशि। वी हैव होप, आप होपफुल हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, अगेन दैट येलो एनर्जी, अगेन सोलर प्लेक्सिस चक्रा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी मील का, अपने खाने का बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी सेविंग्स का बहुत ध्यान रखने वाले हैं। आप ज्वेलरी भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। आप हो सकता है कुछ लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं अपने लिए। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो ये कहता है कि होता है ना कि भई
चलो टीचर बनते हैं या एक हीलर बनते हैं, एक काउंसलर बनते हैं, इस तरफ आपका ध्यान जा रहा है। लैंड प्रॉपर्टी में हो सकता है आप जो है पैसा इन्वेस्ट करें इस मंथ में, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। और आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, मुझे हिक्कप आ गई। तो यहाँ पर आपके जो आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मैंने अभी आपको इतनी देर से मैंने जो आपको बातें बताई। अगर ध्यान दिया ना आपने तो फॉर श्योर अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए आप बहुत कुछ लाइफ में आगे अच्छा कर जाओगे। ठीक है। टॉरस इज लाइक ना बुल। टॉरस की जो एनर्जी होती है वो बुल की एनर्जी है। बुल क्या है? बुल को कोई ऐसे ही नहीं हरा सकता। बुल के आगे ऐसी कोई खड़ा नहीं हो सकता, सब डरते हैं, सब भागते हैं। तो आपकी भी ऐसी एनर्जी कि आपको एज अ बुल रिएक्ट करना है, मतलब आपको पीछे नहीं हटना मुश्किलों को देखकर, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। अबंडेंस नजर आ रही है मुझे जुपिटर एनर्जी से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुपिटर और मरकरी का कंजंक्शन कहीं ना कहीं है आपके चार्ट में। ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुद्धि, ज्ञान, ये एक चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि ज्ञान मिल तो रहा हो पर बुद्धि ना हो तो ज्ञान वो अर्जित कैसे करोगे। तो बुद्धि आपकी चल रही है बहुत अच्छे से, विजडम बढ़ रही है, और वो ज्ञान जो भी आपको दुनिया से मिल रहा है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी आप सीख रहे हैं अपने स्ट्रगल से, वो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपको मुझे लग रहा है छोटी सी एज में ही बहुत कुछ देखने को मिल गया था भाई। धनु राशि, अप्रैल 2026 क्या ला रहा है आपके लिए? वी हैव ट्रेजर आइलैंड। वाओ, द कार्ड इज अबाउट मनी, अबंडेंस, और ट्रेजर तो खजाना ही है, ये किसी भी चीज़ का खजाना हो सकता है। यहाँ पर स्टार्स हैं, विशेज़ आपकी फुलफिल हो रही है, यहाँ पर कॉइन्स हैं, मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हो रही हैं, यहाँ पर हार्ट है, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे आगे जाकर। ठीक है। नंबर 9 अगेन फिर से मंगल की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, और आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आपने बजरंगबली के सामने, आपने नरसिम्हा भगवान के सामने, आपने कहीं न कहीं महादेव के सामने ना प्रार्थनाएँ करी हैं। ये 3 मुझे मेरे सामने, ये 3 एनर्जी अभी बोलते-बोलते बप्पा भी आ गए मेरे सामने आँखों के आगे आ गए। तो मुझे लगता है ये 4 ऐसी शक्तियाँ हैं जिनके सामने आपने प्रे करी है। और कुछ लोग हैं जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हो सकता है आपने कुछ बोला है, उनके सामने कुछ रखा है माता रानी के आगे। तो आपकी तरफ ना देखो ये है जो एनर्जी है, टॉर्टोइस की एनर्जी, ये स्लो है बट ये स्टेबल है। आपकी तरफ आ रही हैं चीज़ें, आप जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बेहतरीन समय आता चला जाएगा, पर ये आपकी तरफ आ रही हैं ये चीज़ें। विद इन द नेक्स्ट 9 वीक्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है? चलो, लेट्स गो टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स एनर्जी। आपके लिए कैसी एनर्जी है अप्रैल 2026 की? स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, आपके लिए अप्रैल 2026 कैसा है? धनु राशि स्टूडेंट्स, अप्रैल 2026 कैसा है आपके लिए? Dhanu Rashi students, we have the success card, and I just saw 13, which means number 4, stability, success. जो भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, बेहतरीन रिजल्ट, आप जिस भी स्ट्रगल ऑब्स्टिकल में थे वहाँ से निकल रहे हैं आप। आपका कोई कंपटीशन था, विक्टोरियस हो रहे हैं आप। कोई कंपटीशन है तो विक्टोरियस हो रहे हैं आप। 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये ऊर्जा आती है, विच मीन्स कि लोगों ने बहुत बुली किया है, बहुत कंपटीशन जो है बनाया है आपके आसपास, बहुत लोगों ने आपको जो है ना, हो सकता है रिजेक्शन दिए हैं या कहीं ना कहीं आपको जज किया है, बट नाउ द स्पॉटलाइट इज ऑन यू। मुझे कहीं ना कहीं स्टेज पर भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके की कुछ परफॉर्मेंस है, किसी तरीके का कुछ स्पीच है, कुछ तो यहाँ पर है। ठीक है। एंड द सक्सेसफुल, मैंने अभी अभी यहाँ बोला ना, अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में ये विक्ट्री किसी ने देखी नहीं है और आपको ये विक्ट्री मिल रही है। जैसे मेरे को अभी जितना एग्जांपल याद आ रहा है ना, मान लो पीएचडी किसी ने नहीं करी घर में, आपने करी, और आपका जो है पीएचडी में बहुत अच्छा स्कोर आया या पीएचडी कंप्लीट हो गई, ये दिख रहा है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सबको नहीं कह रही सब पीएचडी कर रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। अप्रैल 2026 करियर कैसा है आपका धनु राशि? अप्रैल 2026 करियर कैसा है धनु राशि? करियर वाइज, द मजिशियन, द क्रिएटर, एरीज, माई वे और हाईवे, मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करूंगा। और मजिशियन क्या है? जादू करता है ना। कैसे करता है जादू? सबको पता होता है कि ये टेक्निक कर रहा है, बट उतनी फिनिशिंग से वो टेक्निक करता है कि जादू ही लगता है वो।
सो यू आर लाइक दिस मजिशियन, यू कैन क्रिएट योर करियर, यू कैन क्रिएट योर लाइफ, और आप चेंज कर सकते हो बहुत कुछ। ये मंथ आपके लिए फेवरेबल है धनु राशि, ठीक है। नंबर 1 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स है, अटेंशन है, लोगों को लोगों की नजरें हैं आपके ऊपर, ठीक है। और मुझे मजिशियन कार्ड से बहुत सारे लोगों के लिए परफेक्शन वर्ड आ रहा है, परफेक्शन। आप परफेक्ट हो रहे हैं अपने काम में। और अगर इस कार्ड को ध्यान से देखो तो अगेन येलो एंड ग्रीन कलर की ऊर्जा है। मैं आपको अभी यहाँ पर समझा रही थी ये बात कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करना काफी नहीं होता और सिर्फ बुद्धि होना काफी नहीं होता, दोनों का साथ में आना और उस ज्ञान और बुद्धि का मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आना कि हाँ मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये डिसीजन सही निकलेगा, वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब लग सकती है, सोशल मीडिया पर आ सकते हो, कम्युनिकेशन इतना बेस्ट हो रहा है जिसकी वजह से मैनिपुलेट कर लोगे लोगों को, अपने काम निकलवा जाओगे, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। मान लो अब बॉसेस से बात करनी है और बॉस को सिर्फ एक ही किसी एम्प्लॉय की बात समझ में आती है और किसी की समझ में नहीं आती है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके ही बैठा होगा, तभी तो उसकी बात समझ में आती है सिर्फ बॉस को। ऐसे ही आपकी भी एनर्जी होगी कि आपकी बात उस बॉस को समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके आइडियाज बॉस को समझ में आने शुरू हो जाएंगे, आप इतना परफेक्शन से काम करोगे कि आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉसेस का। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है। चलो, मुझे बहुत हद तक आप सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप जो है ना अपना काम करियर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तुला राशि आपके लिए अप्रैल 2026 में करियर, तुला राशि बोल रही हूँ, सॉरी धनु राशि, अप्रैल 2026, धनु राशि अप्रैल 2026 करियर। द पेज ऑफ कप, मैंने बोला ना नई बिगनिंग है, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं आप, ठीक है, और ऐसा जो आपको पसंद है, ओके। कुछ अच्छी न्यूज आ रही है आपके काम करियर में, होपफुल हैं आप अपने काम करियर में, आप होप रखते हुए नजर आ रहे हैं अपने काम करियर में, अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि एक ना एक दिन ये जरूर पूरा होगा सपना, मैं भी ऐसे जो है इस पोस्ट पर होऊंगा, या मेरे भी ऐसे जो है ड्रीम लाइफ है, मेरी ऐसी लाइफ होगी, एंड इट्स अ यस कि ये होगा। अपना विजन बोर्ड बना लो, ठीक है। सी द सक्सेस एनर्जी। धनु राशि अप्रैल 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? मुझे आप अपने काम में बहुत इमोशनली भी इन्वेस्टेड नजर आ रहे हैं और लर्निंग दिख रही है, क्योंकि ये बच्चे की ऊर्जा है, बच्चों की जो ये स्टेज होती है ये लर्निंग स्टेज होती है, आप कुछ सीख भी रहे हैं साइड बाय साइड, और हो सकता है आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अप्रैल 2026 धनु राशि फाइनेंसेस, फाइनेंसेस वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबके विचार नहीं मिलेंगे, ये बात मैंने फर्स्ट नंबर पे आपको बता दी थी। सब नहीं चाहेंगे कि आप ये करें वो करें, सब चाहेंगे कि आप जैसे मर्जी करके घर में, ठीक है ना। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, ठीक है, सबकी अपनी डिमांड्स होंगी, सबका अपना कुछ ना कुछ ये वो फलाना ढिमकाना होगा, तो ध्यान रखना सबके अपने खर्चे होंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्फानाइट, जितना काम करोगे, जितना आप यूनिवर्स की तरफ अपनी तरफ से ऑनेस्टी भेजोगे, अपना काम करोगे, अपनी लॉयल्टी रखोगे, उतना रिजल्ट आएगा। कोई लोन वगैरह का काम चल रहा है, कोई हेल्प चाहिए होगी, कहीं पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ हुआ, तो वहाँ पर आप किसी तरीके से सपोर्ट चाहिए होगा, सपोर्ट मिल जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल मुझे कहता है कि आप जितना हो सके चैरिटी करें। अब आप कहोगे मैम अपने पास है नहीं, चैरिटी कहाँ से करें? ये बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। देखो, चैरिटी का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता, चैरिटी का मतलब होता है आप किसी को खाना खिला दें, चैरिटी का मतलब होता है आप सेवा भाव से किसी के लिए कुछ कर दें, चैरिटी का मतलब होता है कि आप किसी की 2 मिनट बैठकर अगर किसी को अपनी बात करनी है आप बात सुन ले, वो भी चैरिटी ही है, ठीक है ना। सो आज के ज़माने में जो है सिर्फ पैसा चैरिटी नहीं है, ओके। पहले हम सब कहते दान करो तो सिर्फ दान ही होता था, सामान ही देना है, पैसे ही देने, नहीं, अभी ऐसा नहीं है, ओके। चैरिटी का मतलब ये भी होता है कि आप चींटियों को आटा डालें, या आप जो है पंछियों को कुछ खाना खिला दें, मतलब उनके लिए कोई दाना पानी डाल दें, ठीक है, या फिर आप स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए कुछ कर दें, ये सब चैरिटी में ही आता है, ठीक है। मैं तो यही मानती हूँ, बाकी अब आप देखना आपके लिए क्या है यहाँ पर। बट 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं ना कहीं जो आप डिजर्व करते हैं यूनिवर्स आपकी तरफ वो भेज रहे हैं मनी रिगार्डिंग, ओके। एंड ये वाली चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि होपफुल होने के लिए कहा है आपको कहा गया है कि आप चलते रहेंगे, ड्रामे चलते रहेंगे, फैमिली के लोगों की चीज़ें चलती रहेंगी, आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आपने तो जो अचीव करना है वो आप जो डिजर्व करते हो वो तो आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ये चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। धनु राशि रिलेशनशिप कैसा है अप्रैल 2026 में?
रिलेशनशिप वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से लगता है जो आपकी जो भी अभी तक की चिंताएं थी ना रिलेशनशिप वाइज, वो खत्म हो रही हैं। एंड वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, देख लो खत्म हो रही हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है रिलेशनशिप की। आप लोगों के बीच में मुझे टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। अगर आप लोग एक साथ हैं अभी, तो जैसे मान लो कि एक साथ होते हुए भी एक साथ नहीं हैं, तो चीज़ें खत्म हो रही हैं और एक न्यू बिगनिंग हो रही है कुछ लोगों के लिए। एट दी एंड आप इस रिश्ते को दी एंड कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अंदर ही अंदर आप रख रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और जो लोग अभी मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपका ये जो एक टाइम पीरियड था ना कि कोई आएगा या नहीं आएगा, वो टाइम पीरियड यहाँ खत्म हो रहा है। कोई ज़रूर आ रहा है और बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है, बहुत ही शार्प पर्सनालिटी है, ठीक है। और ऐसे हवा की तरह आएंगे और चले जाएंगे। अगर आपने इन्हें समझ लिया कि हाँ ये पार्टनर हो सकते हैं या ये आपसे आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आप अगर उनको थोड़ा बहुत भी जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आगे जाकर ये रिश्ता अच्छा बन जाए, ठीक है। हेल्थ कैसी है धनु राशि अप्रैल 2026 में? हेल्थ वाइज वी हैव द स्टार कार्ड। हेल्थ हील हो रही है। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अपनी पीस पर ध्यान दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि होप रख रहे हैं कि जो भी आपने ईश्वर से मांगा है वो सब ठीक होगा, वो सब कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप बहुत प्योर रहने की कोशिश कर रहे हैं। द एट ऑफ कप्स, जितनी भी देखो जो चीज़ें मैंडेट हैं कि ये तो चाहिए होता है लाइफ के लिए, वो आप मांगोगे। बहुत सारी ऐसा नहीं होगा ये भी दे दो वो भी दे दो, लालच वाला नहीं है आपका साइड, ठीक है। दूसरा, आप अपने आप को बहुत सारी एडिक्शन से बचा रहे हो, पीपल प्लीजिंग से बचा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना टेक केयर करना शुरू कर रहे हो, बहुत 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 लोगों के लिए कर लिया है, आप अपने आप को चूज कर रहे हो। विद द स्टार कार्ड आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो रहे हो, ठीक है। चलिए गाइडेंस देखते हैं इस मंथ में आपके लिए। स्टार कार्ड से मुझे आपका ना ग्लो अप भी बहुत नज़र आ रहा है। एंड ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक बहुत सारी बातें अपने मन मन में रख रहे थे, बट इस मंथ में कोई मतलब फ्रेंड मिल जाए, कोई कोई कॉलीग, कोई ना, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, रिलेशनशिप नहीं कह रही हूँ, बट कोई ऐसा इंसान मिल जाए। जैसे कई बार ऐसे भी होता ना कि हम अपने जो है फ्रेंड से भी अपनी बात कर लेते हैं तो थोड़ा हील हो जाते हैं, तो कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसा हीलर, काउंसलर, कोई फ्रेंड, कोई कॉलीग, कोई आपके रिलेटिव्स, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ सभी है, इनमें से कोई भी है, आपको पता होगा, बट कोई नया इंसान लाइफ में जिससे आप डिस्कस कर पाए अपने बारे में, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। मैंने आपको यहाँ कहा था कि भाषण में मत जाना, होता रहेगा जो होगा, एंड आप टैलेंटेड हैं, अपने आप को ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। सेम एनर्जी, यू आर वेरी शार्प। मजिशियन देखो कितना शार्प होता है ना। आपको लगा भी होगा कि हाँ मैम ऐसे बोल तो रही है, बट अब तो यूनिवर्स ने भी आपको कंफर्म कर दिया। अब बहुत शार्प है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड जस्ट ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है खुद के ऊपर, बाकियों पे बाद में कर लेना, ठीक है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।